दोस्तों, आप देख रहे हैं देश दुनिया का स्पेशल प्रोग्राम। मेरा नाम है जैद। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए देश दुनिया की टॉप न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। आज दिन भर में देश दुनिया में क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली खबर है ओवैसी को लेकर। वह बिल पर ओवैसी ने एक बार फिर हलचल बना दी है। ओवैसी बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कानून वापस लेना ही होगा। जिस तरह से हमारे किसान भाइयों ने रास्ता दिखाया, हम भी उसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। सारे मुस्लिम प्रोटेस्ट करेंगे अमनो अखलाक के साथ। अब बात करते हैं इजराइल और गाजा को लेकर। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक टीवी पर बातचीत करते हुए कहा, लड़ाई की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इजराइल के पास गाजा में जीत तक लड़ते रहने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। गाजा में हमास को पूरी तरह खत्म करने, कैदियों को रिहा कराने और ये तय करने से पहले लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये इलाका इजराइल के लिए खतरा नहीं पैदा करेगा। यानी इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ये साफ शब्दों में एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कह दिया है कि सीज फायर होने के बाद भी कई इलाकों पर इजराइल वो कब्जा नहीं छोड़ेगा और हमले करेगा। यानी इजराइल ने अपने नापाक हरकतों को उजागर कर दिया है। दोस्तों, इस बात से साफ पता चलता है कि इजराइल का प्रधानमंत्री बिल्कुल झूठा है, क्योंकि उसने देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी झूठ बोला। यानी सीज फायर हो गया, उसके बाद भी फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है। इजरायली आर्मी ने गाजा में पिछले 48 घंटे में मिसाइलों की बरसात कर दी। इस हमले में काफी ज्यादा लोग मारे गए हैं। गाजा के हेल्थ मंत्रालय ने एक दिन पहले कहा कि पिछले 48 घंटों में गाजा में ताबड़तोड़ हो रही इजरायली हमलों में 90 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन मंत्रालय ने ये नहीं बताया कि मरने वालों में कितने आम लोग थे और कितने हमास के लड़ाके थे। गाजा में इजराइल के हमलों को लेकर पाकिस्तान में अमेरिकी कंपनी KFC पर कई जगह हमले किए गए। मुस्लिम लोगों से इजरायली सामानों का बहिष्कार करने की रिक्वेस्ट की गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस्लामिक देश पाकिस्तान के कराची, लाहौर, राजधानी इस्लामाबाद में 11 इलाकों में भीड़ ने KFC के आउटलेट पोस्टर पर हमले किए। भीड़ में शामिल लोगों ने लाठी डंडों की मदद से KFC आउटलेट पोस्टर को तहस नहस कर दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जारी रहेगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में पीडीए भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। अब बात करते हैं बिहार को लेकर। बिहार में राजद और कांग्रेस से बड़ा बवाल हो गया। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा ऐलान करने को लेकर सभी दलों के बीच सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस आरजेडी के साथ सीट बंटवारे से पहले तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने के पक्ष में है या नहीं। एक मीटिंग हो चुकी है। दूसरी महागठबंधन की दूसरी मीटिंग 24 अप्रैल को कांग्रेस के स्टेट ऑफिस में होने वाली है, जिसमें सीटों के बंटवारे और सीएम चेहरे के नाम पर फिर से बातचीत होगी। चीन अमेरिका में टैरिफ की लड़ाई के बीच चीन के होनान प्रांत में सोने का विशाल भंडार मिला है। बांगू स्थल पर 2000 मीटर की गहराई पर यह सोने की बाइंस मिली है। कयास है कि इस भंडार में 1000 टन तक सोना है। इसे ढूंढने में साइंटिस्ट ने काफी मेहनत की और टेक्नोलॉजी के जरिए पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश चीन गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया में 6ठे पायदान पर है। चीन के पास 2264 टन सोने का भंडार है। अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच। आज इटली की राजधानी रोम में न्यूक्लियर डील पर दूसरे फेज की बातचीत हो गई है और खत्म होने के बाद इस बातचीत में अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल हुए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अरागची और विटकॉफ ने सीधे तौर पर बात की है या नहीं की है। दोनों के बीच डील पर बातचीत का ये दूसरा फेज था। ईरान की तरफ से कहा गया है कि बातचीत काफी नॉर्मल रही। अगले हफ्ते शनिवार को बातचीत का तीसरा फेज शुरू होगा। इससे पहले बुधवार को दोनों देश टेक्निकल मुद्दों पर बात करेंगे। अब बात करते हैं यूपी के सहारनपुर के थाना चिलकाना गांव सुचेला के रहने वाले एक लड़के की। सऊदी अरब में नौकरी पर जाते टाइम फ्लाइट में अचानक तबीयत बिगड़ गई। हवाई जहाज में तैनात स्टाफ ने उसे दवाई दी, लेकिन कोई भी आराम नहीं होने पर हैदराबाद उतारकर अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि इसकी मौत हो गई है। घर वालों को पता मिलते ही फैमिली में कोहराम मच गया। इस लड़के के 4 भाई थे और इसका नाम अनस था, जिसकी फ्लाइट में मौत हो गई। अब बात करते हैं बारिश को लेकर। देश भर में अप्रैल की शुरुआती दिनों में तेज गर्मी के बाद एक बार फिर मौसम बदला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत 20 स्टेट में आज 21 अप्रैल को आंधी बारिश की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट दे दिया गया है।
दोस्तों, आपको ये हमारा बुलेटिन देश दुनिया का कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। रोजाना ऐसे ही बुलेटिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिए। मेरा नाम था जैद और आप देख रहे थे द वायरल टीवी।